हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली आप में से ही किसी एक ने क्वेश्चन पूछा था, उसी का जवाब है। और एंड ये जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक की नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है। क्योंकि आजकल का जो समय है, आजकल के समय में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा कम हो गई है और जितनी कैलोरी हम ले रहे हैं उतनी कैलोरी हम बर्न नहीं कर पाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मोटापा है वो बढ़ता जा रहा है। और जब वजन ज्यादा हो आपका तभी भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, ये बात आपको पता ही होगी। और वजन जब कम होता है तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो दोनों ही केसेस जो है वो ठीक नहीं है। यानी कि अच्छे हेल्दी बेबी होने के लिए, पूरी जर्नी अच्छी होने के लिए जो आपका वेट है उसका नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे पास एक यही क्वेश्चन था कि वेट बहुत ज्यादा था उनका ये कंसर्न था कि मैम वेट को कैसे कम किया जाए, उसके लिए थोड़ी सी टिप्स बता दीजिए कि क्या किया जाए कि वेट कम हो जाए और कंसीव कर ले। ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको कि मैं बताई हूं और जिन्होंने कोशिश की है, उनके ऊपर ये चीज वर्क भी की है कि अगर उन्होंने अपना वेट कम किया है तो वो बहुत जल्दी कंसीव कर पाए हैं। तो आप लोगों को भी यही करना है। मैं जो चीजें बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान से आपको वो सारी चीजें सुननी है और ध्यान देना है, पूरा वीडियो को डिटेल से समझना है। अब हम अगर बात करें कि वेट लॉस करने के लिए, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा वेट कहाँ पर डिपॉजिट होता है। तो आप अगर ध्यान दीजिए तो जो वेट होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान का, हर व्यक्ति का जो फैट है वो सिर्फ पेट के एरिया पे ही डिपॉजिट हो और कहीं भी ना हो। तो वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि जो महिलाओं की बॉडी है या पुरुषों की भी, वो ओवरऑल जो है अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो किस किस तरीके से उनमें फैट डिपॉजिट होता है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए ये समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा कि इस टाइप वाले जो बॉडी शेप है उसका वेट लॉस कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले देखिए, पियर शेप बॉडी आती है। पियर शेप में क्या होता है, आपने नाशपाती देखा है ना, नाशपाती कैसी होती है, ऊपर से पतली होती है और नीचे आकर ऐसे मोटी होती है। यानी कि नीचे का जो वेट है उसके नीचे एरिया का जो पोर्शन है वो हैवी होता है और ऊपर पतली होती है। तो सेम ऐसी ही बॉडी होती है पियर शेप वालों की। उनका जो थाई एरिया है, उनका जो बटॉक है और उनका जो स्टमक है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर काफी ज्यादा फैट डिपॉजिट होता है। और ये किस वजह से होता है, ये होता है हॉर्मोन्स डिसबैलेंस के कारण होता है। इनके जो बॉडी होती है स्पेशली महिलाओं की, इनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके हार्मोन्स वगैरह भी काफी डिस्टर्ब होते हैं। और इनमें आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो इनको ब्रेस्ट में इनके सिस्ट होने की प्रॉब्लम काफी कॉमनली पाई जाती है इन लोगों में, ऐसे लोगों में, पियर शेप बॉडी वालों में। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को कैसे अपना बॉडी वेट जो है वो मैनेज करना चाहिए। पहले तो समझने की ये कोशिश करनी है कि ऐसे लोग, जितने भी लोग ऐसे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, जिनका मेटाबॉलिज्म कम है, उन लोगों का क्या है, आपको ध्यान ये रखना है कि किस तरीके से अपनी डाइट में क्या क्या चीजें आपको चेंज करनी है। देखिए, जो लोग जिनकी पियर शेप बॉडी है उनके लिए ब्रोकली जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप कोशिश कीजिए ब्रोकली जो है वो अपने मतलब कि फूड में जरूर शामिल करें, अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और अभी तो सीजन है, तो सीजन में अगर आपको मिल जा रही है तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि जो कैबेज होती है उससे कहीं दर्जे लाख गुना ज्यादा उसमें विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं ब्रोकली में, तो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो ऐसे लोगों को ब्रोकली अपनी डाइट में बहुत ज्यादा जरूरी है शामिल करना। ऐसे लोगों में क्या होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं बार बार, मैंने बताया ही कि ब्रेस्ट में सिस्ट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, अपनी डाइट में फाइबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऐड करना है, कोशिश करना है। फाइबर कहां से मिलते हैं, फाइबर आपको मिलेट से मिल सकते हैं, फाइबर आपको फ्रूट से मिलते हैं, फाइबर आपको वेजिटेबल से मिलते हैं, दलिया से मिलता है, ओट्स से मिलता है। ये सारी चीजें जो है वो पियर शेप बॉडी वालों को जरूर अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। अगर ये लोग अपना जिस तरह से वेट लॉस मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है पूरा, मैं एक जिसे बोलते हैं कि एक तरह से कह लीजिए मॉर्निंग से लेके नाइट तक का जो आपको कैसे खाना है, क्या खाना है, वो अलग वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन स्पेशली अभी मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपके बॉडी का शेप ऐसा है तो आपको खाने में क्या ध्यान रखना है जिससे आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूरा वेट जो प्लान है, पूरा जो डाइट प्लान है वो फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम वेट लॉस या वेट गेन नहीं कर पा रहे होते। उसके पीछे रीजन यही है कि हम कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे फोकस करना चाहिए, उन पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। वेट लॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा
नींबू पानी ले लेंगे, या फिर भूखे रहना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ सैलेड पे ही रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सब पहली बात तो हर बॉडी टाइप पे ये सूट नहीं करता, यानी कि हर बॉडी टाइप के लिए ये आइडियल नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वीकनेस को भी निमंत्रण दे रहे हैं, आपको वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ओवर अ पीरियड आपका वेट लॉस तो होगा, लेकिन आप उसके बाद इतना ज्यादा वीक महसूस करने लगेंगे कि फिर आपको वेट गेन या फिर और ज्यादा चीजों की, सप्लीमेंट्स की, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉडी की हमने बात कर ली है। पीयर शेप में आपको क्या करना है, ब्रोकली बहुत ही मस्ट है, लेना है। साथ ही साथ फाइबर रिच फूड लेने की कोशिश करनी है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं। ऐसे लोगों को कोशिश ये करना है कि जो वाटर कंटेंट वाले फ्रूट होते हैं, जैसे कि खीरा हो गया, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, यानी कि तरबूज हो गया आपका, इस तरह की चीजें जिनमें पानी काफी मात्रा में होता है, वैसे जो फ्रूट हैं उसको तो अपनी डाइट में एक बार जरूर से जरूर शामिल करना है। ये बहुत ही ज्यादा आपके हेल्थ के लिए, आपके वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। और अगर आपने इस तरीके से, मतलब जो वे मैं बता रही हूं, इस तरीके से आपने वेट लॉस किया अपना, तो बहुत ही जल्दी आप कंसीव भी कर पाएंगी। क्योंकि वेट लॉस जो है वो हेल्दी तरीके से होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि आपने बस खाना पीना छोड़ दिया है, इस तरीके से वेट लॉस कर रही हैं, तो ये आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी भी कर रहा है, जिसकी वजह से जब आप बेबी को कैरी कर लेंगी, मान लीजिए आप कर भी लेती हैं, तो उसकी वजह से बेबी में भी न्यूट्रिशन की कमी आ सकती है और आपकी भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसी वजह से ध्यान देना है कि बस आपको क्या कम करना है, किस शेप के अनुसार, आपकी बॉडी किस टाइप की है, पहले उसको देखिए, ध्यान दीजिए, उसके बाद उस अनुसार क्या खाना है, क्या माइनस करना है, इसका ध्यान देना है। सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी शेप की अगर हम बात करें तो वो आपका एक ओबेसिटी या मोटापे में कह सकते हैं। स्पेशली कहा जाए ये उन लोगों को होता है जिन लोगों को आप कह सकते हो कि हाइपोथायराइड होता है, यानी कि जिन्हें मोटा होने वाला थायराइड बोलते हैं ना, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है हल्की सी, और ओवरऑल पूरा फेस स्वेल रहेगा, पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को एंडोमेट्रियोसिस होने की प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस पीसीओडी होने की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों का भी मूड स्विंग काफी ज्यादा होता है, ऐसे लोग काफी इरिटेटेड फील करते हैं, शाम होते होते तक आपको थकान महसूस होने लगेगी, आपको लगेगा कि मतलब आपने बहुत ज्यादा काम नहीं भी किया है, फिर भी आपको लगेगा कि पहले तो मैं इतना काम मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल था, मैं आराम से कर लेती थी, लेकिन अभी क्या है, इतना ही काम करने में मैं बहुत ज्यादा थक जा रही हूँ, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि आपको ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम है, आपकी जो बॉडी टाइप है वो ओबेसिटी वाली है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इन सारी चीजों में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना वेट लॉस करना है, लेकिन एक हेल्दी तरीके से। आपको अपनी डाइट में से जो कार्ब्स हैं, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, जो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनको एलिमिनेट करना है, उनको कम से कम करना है, और उसकी जगह पे आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं जो काफी टाइम लगाएं डाइजेस्ट होने में, जिसकी वजह से आपको भूख कम टाइम पे लगे। दूसरी चीज यह है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि जब आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं तो जो आपका एक तरह से कह लीजिए कार्ब्स आप ले रहे थे, उसकी वजह से जो आपका वेट गेन हो रहा था वो हेल्दी वेट गेन नहीं था। तो अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, एक हेल्दी वेट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना होगा। प्रोटीन बहुत सारे सोर्सेज हैं लेने के, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज अगर आप करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि क्योंकि आप वेट लॉस की तरफ चल रहे हैं, तो आपको ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गया, इन सारी चीजों का यूज कम से कम करना है या ना के बराबर करना है। यानी कि आप उन्हें भून कर या स्टीम करके ले सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा ऑयली फ्राई इस तरह की चीजें नहीं लेनी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग चना हो गया, दाल हो गया, स्प्राउट्स हो गया, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं प्रोटीन के लिए, बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। सोयाबीन यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें ओवरऑल अगर आप यूज करते हैं तो आपकी पूरी ओवरऑल, चूंकि आपकी पूरी मतलब बॉडी पे फैट है तो आपको उसको रिड्यूस करना है, तो आपको ओवरऑल काम करना पड़ेगा। तो आपको प्रोटीन अपना बढ़ाना है, कार्ब्स कम करना है, साथ ही साथ आपको कोशिश ये करना है क्योंकि आपको बॉडी में डिटॉक्स करने की ज्यादा जरूरत है। डिटॉक्स का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में जो खराब चीजें हैं उनको बाहर निकाल कर फेंकना है। और डिटॉक्स करने के लिए बेहतरीन ये होगा कि आप अनाज यानी कि ग्रेन्स जो हैं वो कम से कम लें। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि दिन भर में आप एक भी रोटी ही ना खाइए, रोटी लीजिए लेकिन कम लीजिए, उसका अमाउंट कम कीजिए। जैसे अभी आप मान लीजिए थाली लेते हैं, थाली में आप 4 रोटी रखती हैं, अपनी थाली में 3 या 4 रोटी रखती हैं, थोड़ी सी सब्जी रखती हैं, आधी कटोरी दाल रखती हैं, थोड़ा सा चावल रखती हैं, तो इसको आप कैसे रिप्लेस करेंगे? आप कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करिए लेकिन करिए। आप रोटी को 1 या 1.5 ले आइए, इससे ज्यादा नहीं।
थोड़ा सा चावल करिए या कोशिश कीजिए, अगर चावल मतलब राइस को हटा सके तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज एक रोटी थोड़ा सा चावल, और उसके बाद आपकी जो कटोरी है वो पूरी फुल होनी चाहिए सब्जी से, ग्रीन वेजिटेबल से, और जो दाल की कटोरी है वो भी पूरी फुल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको लेना है, यानी कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस खाना सब कुछ है, बस उसमें हेल्दी चीजें बढ़ा देनी है आपको। वेट लॉस करने का मतलब, अभी आप ग्रेन्स ज्यादा ले रही थी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा ले रही थी तो आपका वेट बढ़ रहा था, अभी भी आप खाना ही उतना ही खा रहे हो, आपका पेट उतना ही फुल हो रहा है, सेटिस्फैक्शन हो रहा है, बस अंतर क्या है, ग्रेन्स को आपने कम कर दिया है और इधर प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स को आपने बढ़ा लिया है। आपने दाल बढ़ा लिया, आपने सब्जी बढ़ा लिया, साथ में आप दही, कर्ड यूज कर सकते हो। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो है, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश करो छाछ ले लो या फिर बटर मिल्क यानी कि छाछ, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में डाल सकते हो। तो आपको सब्जी हो गया, ये सारी चीजें बढ़ानी है। रोटी और चावल यानी कि जो ग्रेन्स हैं उनको कम करना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि फ्रूट्स आपको जरूर लेने हैं, क्योंकि बॉडी में फ्रूट्स जो है वो डिटॉक्स का काम करते हैं और ओवरऑल आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना है, तभी ओवरऑल जो फैट है वो कम होगा। तो आपको फ्रूट जरूर लेना है। सीजनल फ्रूट आप ले लीजिए, चाहे होल फ्रूट ले लीजिए या फिर आप फ्रूट चाट बना सकते हैं, फ्रूट सैलड बना सकते हैं, उस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छे अमाउंट में आपको फ्रूट लेना है और कोशिश कीजिए सीजनल ही लीजिए, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट नहीं होते उनमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनको सेफ रखने के लिए काफी सारे केमिकल्स लगाए जाते हैं। तो इसीलिए बेहतरीन होगा कि आप जो सीजनल फ्रूट है उन्हें ही लीजिए। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको अखरोट यानी कि वॉलनट, ये भी शामिल करना है, क्योंकि जो वॉलनट है और आपका आलमंड है, इन सब में क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो साथ ही साथ जो चीज मैंने बताई है कि पहले तो मैंने पियर शेप वालों के लिए बताया कि जिनका जो फैट है वो नीचे के एरिया पर, यानी कि थाई हो गया, बटक हो गया, स्टमक हो गया, इस एरिया पे केवल फैट है, ऊपर का जो आपका बॉडी है वो पतला है, तो आपको क्या चीजें करनी है। अब मैंने सेकंड आपको बताया कि अगर ओवरऑल आपका वेट बढ़ा हुआ है, यानी कि पूरी जगह आपको, आपके चिक्स भी मोटे लग रहे हैं, हैंड भी मोटे लग रहे हैं, स्टमक भी है, लेग भी है, यानी ओवरऑल आपको फैट ज्यादा लग रहा है, तो आपको किस तरीके से अपना डाइट प्लान रखना है। उसमें आपको अखरोट जरूर शामिल करना है, पियर वालों में आपको ब्रोकली शामिल करना है। थर्ड की अगर हम बात करें, ये जो मैं आपको स्पेशल चीजें बता दे जा रही हूं उनको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पॉट बेली, पॉट बेली क्या होती है, स्पेशली वो लोग होते हैं जिनके हार्मोन्स जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब इन द सेंस बैलेंस नहीं होते। आप देखेंगे कई बार उन लोगों के जो स्टमक होता है, यानी कि जो लोअर स्टमक होता है, नीचे वाला पेट का एरिया, वहां पर काफी बार जो उनके क्या ये जो रोए होते हैं ना, वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। किस कारण होते हैं, हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब होने के कारण होते हैं। तो ऐसे लोगों में हार्मोन्स डिस्टर्ब होता है, इन लोगों को फाइब्राइड की समस्या काफी ज्यादा पाई जाती है। तो इन लोगों में क्या होता है, इनकी पूरी बॉडी जो है वो शेप में नजर आएगी, ओवरऑल सही लगेगी, लेकिन इनका सिर्फ स्टमक एरिया जो है वो काफी ज्यादा निकला रहेगा। यानी कि आपका जो फैट है वो जो मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरा जाकर आपके कहां पर डिपॉजिट हो रहा है, स्टमक में। वैसे भी स्टमक एरिया पर बहुत ही जल्दी जो एडिपोज टिश्यू है वहां पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि हमको ध्यान ये रखना है कि गोल्डन रूल ये होता है कि हम उतना ही कैलोरी इनटेक करें, उतना ही कैलोरी खाएं जितना कि हम उसको वर्कआउट करके या अपने काम से या फिजिकल एक्टिविटी से या अपनी दिनचर्या से किसी भी तरीके से उसको उतना हम खर्च कर सके। अदरवाइज मान लीजिए वो खर्च नहीं होता। मान लीजिए आप 1200 कैलोरी, 1000 कैलोरी का खाना ले रहे हो, इतनी कैलोरी की पूरे दिन भर में आप अपना खा रहे हो या एक बार में खा रहे हो इतना, उसके बाद आप उसको खर्च कितना कर रहे हो, सिर्फ 600, 700, 800 या 1000 खर्च कर रहे हो, तो जो बच जा रहा है कैलोरी वो क्या हो रहा है, वो फैट के रूप में आपके अंदर डिपॉजिट ही हो रहा है। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करना है कि जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी खा रहे हो कोई चीज, तो पहले आप उसका कैलोरी कंटेंट देखो कि क्या वो हाई कैलोरी में तो नहीं है। अगर वो चीज हाई कैलोरी में एग्जिस्ट करती है तो आपको वो चीज नहीं लेनी है, आपको लो कैलोरी चीज लेनी है। अब आप सोचोगे कि कैसे पता चलेगा, बहुत ही इजी वे है, गूगल पे सर्च कीजिए लो कैलोरी फूड्स, फटाफट से आ जाएंगे। आप उनकी कैलोरीज भी लिख सकते हो कि एप्पल में कितनी कैलोरी पाई जाती है, एक चपाती में कितनी कैलोरी पाई जाती है, आलू के पराठे में कितनी कैलोरी पाई जाती है, सब कुछ आता है। उस अनुसार आपको कितनी कैलोरीज आप आराम से बर्न कर रहे हो, एक आइडियल समझकर उतना ही आपको खाना है। तो ये सारी चीजें आपको लेनी ही लेनी है। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों का मैंने बताया कि पेट ज्यादा निकल रहा है,
मतलब ओवरऑल बॉडी की तुलना में उनको ध्यान ये रखना है कि उनको अपनी मतलब वैसे तो सभी को, लेकिन आपको भी स्पेशली अपनी फिजिकल एक्टिविटी काफी ज्यादा रखनी है, यानी कि एक्सरसाइज जरूर करना है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज अच्छा रखोगे, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, तभी जो है आपके विटामिन एंड मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्व हो पाएंगे और उसके बाद आपके खाने का फैट नहीं बनेगा बहुत ज्यादा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप रोटी भी ले रहे हो, वैसे तो जिनको वेट लॉस करना होता है उनको ग्रेन्स थोड़े कम कहे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम लेने के लिए कहे जाते हैं, लेकिन अगर आप रोटी ले भी रहे हो तो आपको कैसे लेना है, आप कोशिश कीजिए सात्विक रोटी लीजिए। सात्विक रोटी कैसे बना सकते हो आप, बहुत ईजी है। जैसे कि आपने चुकंदर लिया, बीटरूट लिया, उसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए और ग्रेट करने के बाद आटे में सिंपल कुछ भी, कोई मसाला कुछ भी नहीं मिलाना है, हल्का सा उसको मैश कर लीजिए या उसको पीस करके आटे में सान करके पूरा डो तैयार कर लीजिए और उसी की रोटी बना लीजिए। पराठा नहीं बनाना, रोटी बनानी है, बिल्कुल वैसे ही फुली फुली बहुत अच्छी सी रोटी बनती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप उसमें खीरा डाल सकते हो, इस तरह से कोई भी चीज आप डाल करके रोटी बना सकते हो। इसको सात्विक रोटी बना बोलते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है और ये वेट लॉस के लिए भी आपके बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। आपको वेट लॉस करना है तो आप चिया सीड भी ले सकते हो, उसको भिगो करके, उसका मेथड है वो मैं किसी वीडियो में बता दूंगी। उस तरीके से अगर आपने चिया सीड का यूज किया वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ओवरऑल मैंने आपको तीनों टाइप की बॉडी पे बता दिया कि किस तरीके से वर्क करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। लेकिन अगर गोल्डन रूल की बात करूं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको वाटर अच्छी मात्रा में लेना है, आपको एक्सरसाइज करना है, अपनी डाइट में से आपको कार्बोहाइड्रेट और जो ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, वो कम करने हैं, आपको मिलेट्स बढ़ाना है, आपको जिसे बोलते हैं कि फ्रूट्स काफी ज्यादा बढ़ाने हैं, अपने साथ ही साथ वेजिटेबल बढ़ाना है। इस तरीके से आपने अगर अपना ध्यान रखा, ये सारी चीजें अच्छे से ली, तो बहुत जल्दी आपका वेट लूज हो जाएगा और साथ ही साथ आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वेट बढ़ता है, ये सारी चीजें मतलब कि एक जिसे बोलते हैं रेशियो में नहीं रहता जितना वेट होना चाहिए नॉर्मली, तो क्या होता है बॉडी का जो हार्मोन लेवल है, हार्मोनल लेवल है, वो भी डिसबैलेंस होता है। और जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो फिर एग समय पे नहीं बनते, ओवुलेशन सही से नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता सही से तो फर्टिलाइजेशन सही से नहीं होता है, फिर इम्प्लांटेशन भी नहीं होता सही से। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे आती ही आती है। तो सबसे पहले अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो एक हेल्दी तरीके से, जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल वैसे ही आपको अपना वेट कम करना है और देखिएगा बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आज मैंने बताया आज रात में आपका है कल रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको लगकर कुछ दिन काम करना है। रोटी को किस तरीके से बनाना है मैंने आपको बताया। चावल बना रहे हैं, कोशिश कीजिए उसमें पालक डाल लीजिए, मतलब हेल्दी चीजें लेने की कोशिश कीजिए जिसमें कैलोरी भी बहुत ज्यादा ना हो, वो हेल्दी भी हो आपके लिए और साथ ही साथ वो आपका फैट भी ना बढ़ाए। तली भुनी बाहर की चीजें नहीं लेनी है क्योंकि आप ऑलरेडी वेट लॉस कर रहे हो। नमक आपको कम लेना है, कोशिश कीजिए अपनी डाइट से शुगर अगर आप ले रहे हो, चीनी ले रहे हो तो बिल्कुल हटा दीजिए, चाय से भी हटा दीजिए। मैं खुद नहीं लेती हूँ शुगर, मेरी डाइट में कहीं भी नहीं है बिल्कुल, जबकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी वेट लॉस नहीं करना, लेकिन शुगर इतना ज्यादा नुकसान करता है, इसी वजह से शुगर बिल्कुल भी नहीं लेती मैं। तो आप भी चाहो तो अपनी डाइट से शुगर हटा सकते हो, सॉल्ट को कम करिए, तो ये अपने आप आपका वेट कम हो जाएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है कि और मैं क्या कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं एंड सिस्टमैटिक कोई डाइट प्लान मैं आपके लिए ला दूंगी अगर आप कहोगे तो। एंड साथ ही साथ आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हो क्योंकि ये जो वीडियो था ये क्वेश्चन पे ही डेडिकेटेड वीडियो था। किसी ने मुझे पूछा था तो मैंने उसी पे ये वीडियो बनाया है। तो आप भी अगर चाहो कोई टॉपिक बताना तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगी। और साथ ही साथ अगला जो वीडियो है वो भी जो है वो पूछे जाने वाले वीडियो पर ही होगा, पूछे जाने क्वेश्चन पर ही होगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। मिलूंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।